एक बार मुझे बता दीजिए, अभी आवाज आ रहा है ना सचिन जी? जी सर। ठीक है। चल आज हम लोग करेंगे ना, अननोन से करेंगे हम लोग। तो कल जो आपने मैंने करा था, सेंड करा था ये आर्टिकल का 50 क्वेश्चन, जिसमें से कि 30 क्वेश्चन तो वही था पहले वाला, तो आपने करा था ना वो चीज? हाँ जी सर। अच्छा चलो ठीक है, चलिए आज स्टार्ट कर लें थोड़ा सा। आज नॉन का बेसिक चीज है, मैं वो करवा देता हूँ आज। सर नॉन पढ़ाइएगा आज ना? हाँ हाँ, नॉन करवाऊंगा आज। नॉन पढ़ाइएगा आज ना? हाँ हाँ, देखिए नॉन पढ़ाऊंगा, ठीक। नॉन स्टार्ट होगा आज। ठीक है, तो आज की क्लास में बस नॉन होगा, कल क्लास में नॉन और नंबर होगा। ठीक है, फिर नॉन एंड केस होगा। ठीक है, तो आज नॉन का कुछ बेसिक में देख लेता हूँ, उसके बाद कुछ वर्ड है आज के लिए। ठीक है, कल मैं शाम को क्लास लाइव नहीं आ पाया था पैसेज को लेकर, लेकिन आज मैं लाइव लेकर आऊंगा। ठीक है, पैसेज। सर वो क्या बोलते, एक टाइम रखो ना अपना, मतलब कि जैसे 9:30 है तो सर 9:30 रखो, फिर नहीं हमारे को अब थोड़ा चलो, अब काम होता ऐसा है। कर मैं लेता हूँ ना। 7 हाँ ठीक है, हाँ सही सही बोल रहे हो। आज आप ऐसा कर लो, 9:30 से ही क्लास रखो। ठीक है, अब ऐसे के कोई बात अगर हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन 9:30 से ही रखो। कि मॉर्निंग में क्या होता है, ज़्यादा ना ठंड होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग अभी दिल्ली में हैं। ठीक है, ये दिक्कत रहा हो जाता है, तो 9:30 ही रखो क्लास आप। कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें ना? ठीक। ठीक है, नहीं नहीं। चलो तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नॉन के लिए। देखिए नॉन क्या होता है, नॉन के लिए क्या है? नॉन, ए नॉन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। नॉन किसे कहते हैं? नॉन चाहे कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, उसके नेम को नॉन कहते हैं। दुनिया में कोई भी अगर वस्तु है, कुछ भी है, तो उसका नाम तो है ना, उसे नॉन ही कहते हैं। ये हिंदी में भी दिया गया यहाँ पर, इनको थोड़ा हटा लेते हैं एक बार नोटिफिकेशन को। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा तथा कार्यकलाप के नाम को नॉन कहते हैं। जैसे पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, पर्सन राकेश। प्लेस की बात कर रहा हूँ तो लखनऊ। थिंग की बात कर रहा हूँ तो बुक। क्वालिटी की बात कर रहा हूँ तो ऑनेस्टी। कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो ये है इलनेस। ठीक है, अगला है एक्शन, मूवमेंट, मतलब कि चाल। चाल होता है ना, चाल गति होता है ना ये। ठीक है, अब देख लो नॉन, नॉन का ये था। अब नॉन के टाइप कितने होते हैं, तो नॉन के टाइप कितने पढ़े हैं आप लोग, बता दो एक बार मुझे, बताइए। नॉन, नॉन हम लोग जो पढ़े हैं ना अब, बेसिकली सर 5 होता है सर बेसिकली। 5 होता है। ठीक है, हम लोग भी 5 ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। पहला चीज देखिए, नॉन जो होता है 2 टाइप का होता है। ठीक है, 5 टाइप सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 टाइप को ही मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने कराया 2 अलग अलग काउंटेबल कर दिया है। अनकाउंटेबल सर। पहला काउंटेबल नॉन, ठीक है। दूसरा है अनकाउंटेबल, ये 2 कैटेगरी में हम लोग बांट लिए हैं। ठीक, अब काउंटेबल में कौन कौन सा आ रहा है, तो प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन और कलेक्टिव नॉन। ठीक है, और अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं तो मटेरियल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ये आपके 5 टाइप का नॉन। तब भी अगर वैसे भी इसको याद रखते हो आप, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे याद रखते हो प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन और कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, तभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग क्लास करते हैं, जब आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो प्रॉपर नॉन में क्या, अलग अलग सिंगुलर प्लूरल, कॉमन नॉन में सिंगुलर प्लूरल, कलेक्टिव नॉन में सिंगुलर प्लूरल, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। वैसे भी अलग भी कर दिए यहाँ पर, तभी कोई दिक्कत नहीं है। काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन। अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, प्रॉपर नॉन क्या होता है। इसमें इससे पहले देख लो आप, काउंटेबल नॉन, द नॉन्स विच कैन बी काउंटेड एज, जैसे ऐसा नॉन जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे काउंटेबल नॉन कहते हैं। जैसे वीना, गर्ल, क्लास, हाँ एटसेट्रा। ठीक, अब देख उसी में काउंटेबल नॉन में पहले प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन, द नॉन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ऐसा नॉन जो हम लोगों को क्या, एक पर्सन के बारे में, कोई प्रॉपर पर्सन के बारे में, या प्लेस के बारे में, या थिंग के बारे में, ठीक है, थिंग्स के बारे में बताता है मुझे,
उसे क्या कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे प्रॉपर पर्सन की बात कर रहा हूँ तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। आप लोग आवाज तो अभी आ रही है ना? हेलो, आवाज तो आ रही है ना? जी सर, हाँ जी सर, आ आ रही रही है है। आवाज। चलो, अब देखो प्रॉपर प्लेस की बात कर रहा हूँ तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। ठीक है, अगर थिंग की बात कर रहा हूँ तो रामायणा, गीता, बाइबल, ये सब प्रॉपर थिंग। ठीक है, अगर अब कॉमन देख लो, द नॉन, the noun which denotes common person, places, things। ऐसा नॉन जो हम लोग को कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताता है। एक बार 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, आवाज, अभी आप लोगों को आवाज आ रही है ना? चलो, तो हाँ, कॉमन पर्सन देख लो, कॉमन नॉन। कॉमन नॉन जो ऐसा नॉन जो कॉमन पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में बताता है, उसे हम लोग कॉमन नॉन कहते हैं। जैसे कॉमन नॉन पर्सन की बात कर रहा हूँ, मैन, वुमेन। कॉमन प्लेस की बात कर रहा हूँ, टाउन, स्कूल, सिटी की बात कर लें। ठीक है, अगर कॉमन थिंग की बात कर रहा हूँ, बुक, टेबल या और भी कोई चीज़। ठीक है, चलो आगे देखो, कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन, द नॉन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ऐसा कोई भी नॉन जो क्या हो, ग्रुप में हो, जो ग्रुप में हो, उसे क्या कहते हैं, तो कलेक्टिव नॉन कहते हैं। जैसे कोई भी मान लो, कुछ भी जब ग्रुप बनता है, जैसे आदमी का अगर ग्रुप की बात कर लें, अगर आदमी के बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो उसका एक नाम दे दिया जाता है। क्या लोग क्या कहते हैं, लोगों की भीड़ कहते हैं ना, लोगों की भीड़ है, बोलते हैं ना भीड़ है ये। ठीक है, एक अलग से नाम पड़ जाता है ना लोग का यहाँ पर। ठीक है, तो उसी का नेम को क्या कहते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ग्रुप ऑफ पर्सन की बात कर रहा हूँ, ए क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का समूह या नाविकों का ग्रुप जो है। ठीक है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे खिलाड़ियों का टीम है। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज गौर करना है, यहाँ पर कभी कभी क्या इसमें अब एरर क्या दे देगा आपको, क्या कर दे, एक क्रू ऑफ सेलर कर देगा यहाँ पर, सेलर कर देगा यहाँ पर, एस नहीं देगा यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। जनरली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जितना सामने रहेगा क्या रहेगा, ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अगर थिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ थिंग की बात कर रहा हूँ, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक है, जहाजों का बेड़ा बोलते हैं, जहाजों का बेड़ा। ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक, किताबों का जत्था बोल सकते हैं, किताबों का समूह बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अब ऐसे में देख लीजिए अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने आगे कुछ लाया है यहाँ पर, जो कुछ कलेक्टिव नाउन यहाँ पर लाया है, यहाँ पर तो कुछ लिखवाऊंगा, और साथ साथ में मैं आपको आज 12 बजे तक में कुछ कलेक्टिव नाउन यहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो उसका नोट बना लीजिएगा, उसका रिवीजन करिएगा। ठीक है, नॉन में ज़्यादा तो है नहीं इस नॉन में। ठीक है, जब नंबर पढ़ेंगे तो नंबर में ज़्यादा है, केस में पढ़ेंगे तो केस में ज़्यादा है। लेकिन नॉन में क्या है, नॉन में मेन जो है आपका समझ लो, एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन और कलेक्टिव नॉन, ये आपका मेन है यहाँ पर। तो मैं कुछ आपको यहाँ सेंड कर दूंगा आज 12 बजे तक। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का वर्ड जो है ना मैं सेंड कर दूंगा, तो एग्जाम में ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये फिक्स होता है, जैसे क्लास स्टूडेंट, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एन आर्मी ऑफ एंट्स। ठीक है, ये सब कभी कभी फिक्स होता है। मान लो एक क्रू ऑफ सेलर्स यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि नाविकों का समूह है। अगर मान लो ऐसे मुझे लिखना पड़े, अगर चाबियों का गुच्छा लिखना पड़े मुझे ना, अब आगे आगे देखोगे भी आप,
ठीक, चाबियों का गुच्छा मुझे अगर बोलना पड़ेगा तो इसको ऐसा नहीं बोल देंगे यहाँ पर एक क्रू ऑफ कीज नहीं बोल देंगे हम लोग, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग, क्रू नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। ए बंच ऑफ बोलेंगे, यानी ये जो होता है ना फिक्स होता है, ए बंच ऑफ, ए क्रू ऑफ, ये फिक्स होता है जनरली, ठीक है। तो मैं अभी दिखा दूंगा, तो इसलिए आपको ये याद करना जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको सेंड कर दूंगा आज 12 बजे तक में। एक बार देख लेता हूँ अभी कौन कौन सा वेटिंग में भी यहाँ पर है। हाँ तो ठीक है, तो अब देख लीजिए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या, दी नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसा नाउन जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी, ऑनेस्टी, ये सब हम लोग इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसी तरह देख लो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, ऐसा नाउन जो हम लोगों को मटेरियल के बारे में, द्रव्य के बारे में बताता है हम लोगों को, उसे क्या कहते हैं, तो मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफी, घी एटसेट्रा, ये क्या है, सब है तो मटेरियल नाउन है। उधर से आगे देख लो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, ठीक है। अगर ये कोई नाउन अगर ऐसा बताता है, उसका क्वालिटी यानी गुण के बारे में बताता है, उसका कंडीशन के बारे में, एक्शन के बारे में बताता है मुझे, तो उसका क्या कहते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए बहुत सारे बच्चों का ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी क्या लगता है मुझे, एडजेक्टिव जो है ना वही क्या लगता है मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और कभी कभी में क्या लगता है मुझे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना एडजेक्टिव है कभी कभी। तो अब आगे मैं अभी कुछ लेकर आया हूँ ये भी, और मैं आपको आज सेंड भी करूंगा आपको, तो थोड़ा गौर करिएगा उस पर। जैसे मान लो विजडम, बुद्धिमानी, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ये सब क्या है। अगर इसका किसी का अगर हिंदी मीनिंग पता नहीं हो ना तो मुझे बोल देना आप, ठीक है। चल देखो ये सब क्या है, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सब, ठीक है। अब आगे देख लो कुछ यहाँ पर मैंने कलेक्टिव नाउन यहाँ पर रखा है, इसको यहाँ देख लीजिएगा आप, इसका स्क्रीनशॉट पहले ही ले लीजिए आप, ठीक है। अभी देख लीजिए यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, जैसे ए क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों की भीड़, ए शीफ ऑफ ग्रेन्स, अनाजों का गट्ठर, ए हीप ऑफ सैंड्स, सॉरी माफ कीजिए सैंड नहीं सैंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सैंड है, यहाँ पर है मैंने क्या कहा, यहाँ पर जनरली क्या होता है, यहाँ पर प्लूरल होता है यहाँ पर, तो सैंड को तो आप सैंड्स तो नहीं यूज करोगे ना आप, सैंड्स तो यूज नहीं करोगे ना आप। अब नॉन जब पर होगे ना आगे, तो उसमें देखेंगे क्या, सैंड का मतलब होता है, एक होता है बालू होता है, ठीक है, बालू का ढेर यहाँ पर है, बालू का ढेर। लेकिन सैंड्स का कर दोगे ना तो सैंड्स का मीनिंग ही बदल जाता है यहाँ पर, मतलब इसका मतलब रेगिस्तान भी होता है इसका, ठीक है, रेगिस्तान भी इसका हो जाता है। तो आप देखोगे आगे, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना जब हम लोग पढ़ेंगे नॉन और नंबर पढ़ेंगे ना, नॉन नंबर पढ़ेंगे ना इसके बाद, उसमें देख लोगे आप, ठीक है। चलो हीप ऑफ सैंड, ठीक है, ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड, ए गैंग ऑफ रोवर्स, डाकुओं का समूह, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा, ए नेस्ट ऑफ एंड, चींटियों का झुंड, एन आर्मी ऑफ एंड, चींटियों का झुंड। उसी तरह से ए स्वार्म ऑफ एंड, चींटियों का झुंड। ऐसा करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं कितना यहाँ पढ़ता रहूँ यहाँ पर, अब मैं ले लो आप स्क्रीनशॉट इसका, आप नोट करते हैं इसको भी आप। एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह, ए हर्ड ऑफ कैटल। देखो यहाँ पर कैटल जो होता है ना हमेशा ये प्लूरल ही होता है यहाँ पर, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लो यहाँ पर अब इसके बारे में देख लो आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में देख लो। कुछ यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि कॉमन नाउन से बनाया गया है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो एडजेक्टिव से बनता है, ठीक है। तो अभी तो मैंने आज इतना ही लिखाया हूँ इसके लिए कॉमन नाउन से, तो मैं अब जब सेंड करूंगा आपको ना, तो एडजेक्टिव से कुछ जो बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, मैं वो बताऊंगा, ठीक है। अभी कॉमन नाउन से देख लो यहाँ पर, जैसे मान लो पहला बॉय, बॉय क्या एक नाउन है, लड़का, लेकिन बॉय से क्या बन गया यहाँ पर, बॉयहुड, बॉयहुड मतलब लड़कपन, ठीक है।
उस तरह से फ्रेंड यहाँ पर है, फ्रेंड मतलब मित्र है, मित्र क्या है, एक नॉन है यहाँ पर फ्रेंड। उस तरह से फ्रेंडशिप क्या बन जाता है, फ्रेंडशिप बन जाता है मित्रता बन जाता है, ठीक है। उस तरह चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्डहुड मतलब बचपन, ठीक है। अब देख लो इसी तरह से क्या बनता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन बनता है। उस तरह से ब्रदर भाई, तो ब्रदरहुड, ठीक है, तो भाईचारा, ठीक है। योंग उस तरह से क्या बनता है, तो योंग से क्या बनता है, यूथ बनता है, यौवन बनता है, ठीक है। थीफ क्या बनता है, चोर, तो थीफ से थेफ्ट मतलब क्या, थेफ्ट मतलब कि चोरी। उस तरह से डिवोट मतलब भक्त होता है, डिवोशन मतलब क्या होता है, भक्ति। तो ये जितना हम लोग बना रहे हैं कॉमन नाउन से बना रहे हैं, ठीक है। एनिमी, एनी मतलब शत्रु, तो क्या होता है, एनिमिटी मतलब शत्रुता होता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका ऐसा। अगला है वुमेन, वुमेन स्त्री, तो वुमेनहुड मतलब अस्तित्व बनता है। उस तरह से रॉबर, तो रॉबर का क्या बन जाता है, तो रॉबरी बन जाता है, डकैती, रॉबर डाकू, डकैती। तो ये था कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बना है वो, ठीक है। तो मैं आपको सेंड करूंगा आज कुछ सेंड करूंगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेंड करूंगा मैं, तो इसका नोट बना लीजिएगा आप। और इस पर मैं एरर भी लाऊंगा, फिलर्स भी लाऊंगा इस पर, ठीक है। तो ज़्यादातर जो उसमें होगा वो आपका कलेक्टिव नाउन पर होगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर उसमें होगा, ठीक, ज़्यादातर होगा, ठीक है। तो इसमें नॉन में आज इतना ही बेसिक था। तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे नॉन में, तो नॉन नंबर पढ़ेंगे, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसका कुछ नियम है यहाँ पर। कुछ नॉन जो होता है प्लूरल ही होता है, ठीक है। चलो अब आगे कुछ आज मैं लेके आया हूँ, कुछ वर्ड लेके आया हूँ आप लोगों के लिए और सिनोनिम्स के तौर पर, ठीक है। तो अब इसका सिनोनिम्स का आप यहाँ पे मेरे साथ रिवीजन करें और मेरा आंसर दें यहाँ पर, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, अब इसका रिवीजन करना आप, ठीक है। चलो तो आज के लिए पहला वर्ड जो है, पहला वर्ड है एलियन, ठीक है। ये हो सकता है आपने वर्ड करा भी होगा, ठीक है। एलियन, एलियन, एलियन के लिए 4 वर्ड दिया गया है, तो 4 वर्ड में से इसका क्या ढूंढना है, तो आपको सिनोनिम्स ढूंढना है आपको, ठीक है, सिनोनिम ढूंढना है। तो बताओ पहला है नेटिव, फॉरेन, जेंटल, फैमिलियर। तो आप मुझे इसका मेरे साथ आंसर करो, मेरे साथ आप। ने, 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 नेटिव नेटिव होगा सर ना। इसका सिनोनिम्स पता करना है, फेमिलियर होगा यानी शायद। सेम मीनिंग पता करना है आपको। पहले तो देखो मैं इसका बताऊंगा, नेटिव सारे होगा वर्ड का सर। मीनिंग बताऊंगा, पहले आप बता दो मुझे एलियन, एलियन मीन्स होता है क्या, नेटिव एलियन मीन्स दूसरे होता ग्रह है से आए क्या। हुए व्यक्ति को ना सर। एलियन जो दूसरे ग्रह से आए हुए व्यक्ति को एलियन हाँ कहा हाँ, जाता है सर वेरी ना। गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो एलियन मीन्स क्या होता है, अजनबी बोल सकते हो उसे आप, ठीक है, या दूसरे ग्रह का इंसान जिसे हम लोग क्या पहचानते नहीं, हम लोग उसे एलियन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो नेटिव है यहाँ पर, नेटिव मतलब क्या होता है, जिसका जो जन्म स्थान होता है नेटिव ना, नेटिव। अगर नेटिव आप बोल रहे हो ना, तो इसका तो एंटोनिम बन जाएगा, इसका उल्टा बन जाएगा, उल्टा पता नहीं करना था, ठीक है। दूसरा है फॉरेन, फॉरेन मतलब कहता है विदेशी होता है। फॉरेन ही होगा सर। अगला है हाँ जेंटल, यही होगा सर। नेक, फैमिलियर मतलब क्या, मिलनसार जो होता है, सुहावना जो होता है। तो इसका आंसर क्या दोगे आप, ऑप्शन नंबर बी दोगे यहाँ फॉरेन पर ना। सर। वेरी गुड, फॉरेन। ठीक है। तो एलियन के लिए और भी कुछ वर्ड है यहाँ पर, तो इसका ये देख लो आप, ठीक है। इसका आंसर अभी आप लेना, इस चीज को आप लेना आप, ठीक है। तो देखो एलियन के लिए क्या, फॉरेन यूज करेंगे, स्ट्रेंज यूज करेंगे, अननोन, अनफैमिलियर, एक्सोटिक, ये सब क्या एलियन के लिए ये सारा सिनोनिम्स में है, ठीक है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड देख लो, अगला वर्ड है ब्लेंड। अब देखो ब्लेंड, ब्लेंड के लिए 4 वर्ड है, लीन, आइसोलेट, मर्ज, कंसीडर। बताओ ब्लेंड का क्या दोगे आप सिनोनिम्स, क्या दोगे, ऑप्शन नंबर मर्ज होगा सर। मर्ज मर्ज होगा सी दोगे। होगा सर। ओके ओके ओके, सी। देखो ब्लेंड मीन्स क्या होता है, ब्लेंड मीन्स क्या, मिक्स करना होता है ना, मिक्स करना, मिलाना होता है, फेंटना होता है, ठीक है, ब्लेंड। अब देखो लीन मीन्स क्या होता है, लीन मीन्स क्या होता है, लीन मीन्स दुबला पतला होता है ना, जो कमजोर होता है ना, ठीक है, लीन होता है। आइसोलेट, देखो अब इसका भी मीनिंग जरूर आप याद करना है, इसका लीन,
इसका भी मीनिंग जरूर याद आइसोलेट रखना। का मतलब परिवर्तन। लीन, ठीक है। आइसोलेट, आइसोलेट मतलब क्या, अलग करना, अलग करना आइसोलेट होता है। मर्ज मतलब मिलाना, मिक्स करना। वही आपका आंसर है, 2 के लिए आंसर सी है। कंसिडर मीन्स क्या होता है, सोचना विचारना होता है। क्या होता है, सोचना विचारना, ठीक है। इसको आप यूज करेंगे ना, थिंक, ठीक है। चलो इसके लिए अब देखो, ब्लेंड के लिए और भी वर्ड है मेरे पास। ब्लेंड के लिए क्या, मिक्स करना, टुगेदर मतलब साथ साथ कर देना, मर्ज, अमेलगमेट, मिंगल, यूनिफाई। ये सब सारे वर्ड ये जो है इसके लिए सिनोनिम्स में इसका आता है। चलो अगले वर्ड पे आ जाओ। अगला वर्ड है ब्रुक। ब्रुक, ब्रुक मीन्स, ब्रुक के लिए 4 वर्ड है यहाँ पर, रिजेक्ट, रिफ्यूज, फॉरबिड, रिफ्यूज, टॉलरेट। तो बताओ इसका आंसर क्या दोगे आप? टॉलरेट होगा या फिर रिफ्यूज। रिजेक्ट। टॉलरेट या रिफ्यूज। देखो ब्रुक मीन्स क्या होता है, बर्दाश्त करना होता है, सहना होता है, बर्दाश्त करना, ठीक है। ब्रुक, टॉलरेट होगा तो फिर रिफ्यूज होगा। हाँ ब्रुक में देखो, अब इसका रिजेक्ट मतलब क्या, अस्वीकार कर देना, रिजेक्ट कर देना। रिफ्यूज मीन्स वही होता है, अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, मना करना होता है, ठीक है, मना करना होता है। टॉलरेट मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना होता है, जो इसका सिनोनिम्स में इसका आता है। यानी कि इसका आंसर क्या दोगे, टॉलरेट। ऑप्शन नंबर डी दोगे आप। चलो इसके लिए देखो, ब्रुक के लिए और भी वर्ड जो यहाँ पर है, टॉलरेट, पुट अप विथ। देखो ऐसा तो आपको एग्जाम नहीं आता, जनरली आता है, ठीक है, इसको छोड़ देना आप, ठीक है। एक्सेप्ट, एक तरह से इसका भी यूज आप कर सकते हो, एक्सेप्ट का, ठीक है, बर्दाश्त कर देना, मान लेना, ठीक है। ये आपका सेंटेंस पर डिपेंड कर जाएगा आपका ये, ठीक है। एलो, परमिट, ये आपका इसका यूज कर सकते हो इसका आप। अगले वर्ड पे आ जाओ, कंसोल। कंसोल के 4 वर्ड है, एबोलिश, डीटर, डिनोट, सॉरी डोनेट, कंफोर्ट। तो बताओ इसका आंसर क्या दोगे आप? कंफर्ट, शायद अच्छा वेरी गुड। तो बता दो मुझे, तो डोनेट या कंसोल कंफर्ट। मतलब होता है क्या, हिंदी इसका मीनिंग बता दो मुझे एक बार। कंसोल, कंसोल, कंसोल मतलब क्या होता है, किसी को सांत्वना देना होता है ना, किसी को समझाना, कोई दुख तकलीफ में होता है ना, तो सांत्वना देना होता है, ठीक है, कंसोल। अब देखो इसका आंसर क्या, अब एक पहले इसका देखो मीनिंग देख लो। एबोलिश मीन्स क्या होता है, एबोलिश मतलब क्या, किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना, ठीक है, एबोलिश होता है। डिटर मीन्स क्या होता है, रोकना होता है। डोनेट मतलब देना, प्रदान करना होता है, डोनेट। कंफोर्ट मीन्स क्या होता है, तो सांत्वना देना, दिलासा देना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। कंसोल का क्या हो जाएगा, कंफोर्ट हो जाएगा। तो कंसोल के लिए और कौन कौन सा वर्ड है देख लो आप। कंसोल क्या है, एलिविएट, कंफोर्ट, डिसबर्डन, रिलीव, सूथ। ये सारे वर्ड क्या है इसके लिए, तो सिनोनिम्स में इसका आता है, ठीक। चलो अगले पर आ जाओ, कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर मीन्स, तो कॉन्स्पायर के लिए 4 वर्ड में दे रखा है यहाँ पर, डिफ्लेट, वीकेंड, रिमूव, लॉट। बताओ क्या इसका आंसर क्या दोगे आप? कॉन्स्पायर, चलो कॉन्स्पायर मतलब होता है क्या, किसी के बारे में क्या, षड्यंत्र रचना, साजिश रचना, किसी के बारे में बुरा सोचना, ठीक है, किसी की बुराई के लिए सोचना, ये होता है कॉन्स्पायर होता है, ठीक है। चलो डिफ्लेट मीन्स क्या होता है, डिफ्लेट मतलब क्या, पंचर कर देना, नहीं बोलते हैं लोग, हवा निकाल देना, ठीक है, हतोत्साहित कर देना, डिफ्लेट होता है। वीकेंड मतलब कमजोर कर देना होता है, कमजोर कर देना। रिमूव मतलब हटाना। प्लॉट मीन्स षड्यंत्र हटाना, रचना, ठीक है, साजिश रचना, प्लॉट ठीक। होगा फिर। हाँ तो क्या होगा कॉन्स्पायर का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लॉट। प्लॉट हो जाएगा। तो कॉन्स्पायर के लिए और कौन कौन सा वर्ड है देख लो। कॉन्स्पायर के लिए प्लॉट है, प्लान है, इंट्रिग है, ये कनीव है, ठीक है। चलो अगले वर्ड पे आ जाओ। अगला वर्ड है एडिफिस। एडिफिस के लिए 4 वर्ड है, सर्डेन, पैलेस, कमांड, डिलीजेंट। तो बताओ एडिफिस, एडिफिस के लिए क्या डिलीजेंट, दोगे आप? ऑप्शन नंबर सडन, सडन, सर्डेन, और बताओगे कोई? डेलीजेंट होगा तो। सडन मतलब डिलीजेंट या अचानक होता है। हाँ पहले से देखो, राजमहल कमान। डिलीजेंट।
देखो एडिफिस मतलब क्या होता है, एक महल होता है, महल बिल्डिंग होता है ना, एडिफिस मतलब महल होता है, बिल्डिंग होता है, मकान होता है, ठीक है। पैलेस होगा फिर तो सर। हाँ तो सडन मतलब क्या होता है, अचानक, अचानक। अचानक। पैलेस मतलब क्या, महल होता है, बिल्डिंग होता है, ठीक है, बड़ा घर जो होता है, ठीक। कमांड मतलब क्या होता है, आदेश देना। डेलियन मतलब क्या होता है, बहुत मेहनती होता है, लेबोरियस होता है, ठीक है। तो एडिफिस के लिए और कौन कौन सा वर्ड है देख लो यहाँ पर, ठीक है। एडिफिस के लिए क्या, बिल्डिंग, पैलेस, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हाउस। इसके लिए इतना आप यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इसका कौन सा है ऊपर में से, कौन सा बताया आपने सर? कौन सा, इधर इधर ऊपर में से सडन, प्लेस या कमांड या डिलीजेंट, कौन सा बताया इसमें से? इसमें से बी बताया मैंने, ऑप्शन नंबर बी बताया, पैलेस। पैलेस होता है। हाँ, इसके नीचे भी मैंने दे रखा है यहाँ पर, पैलेस यहाँ भी है इसमें, हाँ ठीक ठीक, ठीक है। समझ। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 में क्या है, इलैप्स। इलैप्स के लिए 4 वर्ड है, डिड, फेड, एक्सपायर, सेल्टर। क्या दोगे? शेल्टर। शेल्टर मतलब क्या होता है बता दो एक बार मुझे। कोई बात नहीं, शेल्टर गलत हो या सही है, कोई 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 दिक्कत नहीं है। मोहन यार मेरे। देखो इलैप्स मतलब क्या होता है, बीत जाना होता है। इलैप्स मतलब क्या होता है, बीत जाना, ठीक है, समय बीत जाना होता है इलैप्स, ठीक है। और डिड मतलब क्या होता है, डिड मतलब एक्सपायर जो होगा हमारा सर ना। कार्य, क्या, एक्सपायर होगा ना। देखते हैं। डिड मतलब क्या होता है, जो हम लोग काम किए होते हैं ना, उस काम को क्या कहते हैं, डिड कहते हैं। हमारा क्या है, डिड, ये बहुत अच्छा है, हमारा जो काम जो है अच्छा है, डिड। फेड मतलब क्या होता है, मुरझा जाना होता है, मुरझाना होता है, फेड। किसी को निराश भी करना होता है, फेड, ठीक है। एक्सपायर मतलब क्या होता है, बीत जाना होता है, समय का बीत जाना होता है, एक्सपायर, ठीक है। किसी खराब हो जाना एक्सपायर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर सी है, एक्सपायर, ठीक है। शेल्टर मीन्स क्या होता है, आश्रय होता है, क्या होता है, आश्रय आश्रय हो, देना सर। आश्रय देना भी होता है, आश्रय घर समझ लो, एक हॉस के तौर पर बोल सकते हो, हॉस भी होता है जहाँ लोग हम लोग रहते हैं, या फिर कोई जीव जंतु रहता है, उसे क्या कहते हैं, शेल्टर कहते हैं, ठीक। तो देखो एलैप्स के लिए और कौन कौन सा वर्ड है, एलैप्स के लिए है आपका एक्सपायर, पास, स्लीप अवे। देखो ऐसा जनरली है ना, आर्मी क्लर्क में ऐसा दो दो वर्ड का नहीं पूछा जाता है, सिंगल वर्ड का पूछा जाता है, ठीक है। स्लाइड ये सब हटा देना आप, ठीक है, ये सब हटा देना आप, ठीक है। स्लाइड, गो, ड्रिफ्ट, एंड, ठीक है। ये आपके इलैप्स के लिए वर्ड है ये। चलो अगला है, अगला वर्ड है एलिजेंट। एलिजेंट, एलिजेंट के लिए बताओ कौन कौन सा वर्ड है, लंपी, कॉन्फ्लिक्ट, सिंपल, आर्टिस्टिक। बता दो एलिजेंट। एलिजेंट का डिलीजेंट होता है वैसे। एलिजेंट देखो, एलिजेंट मतलब क्या होता है, एक समझ लो सुंदरता के सेंस में इसका होता है, सुंदरता के सेंस में, ठीक है। सुंदर समझ लो या सुहावना समझ लो, ठीक है, एलिजेंट होता है। लंपी मीन्स क्या होता है, जो मोटा तागड़ा होता है ना, उसे लंपी कहते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, झगड़ा लड़ाई होता है, कॉन्फ्लिक्ट। सिंपल साधारण। आर्टिस्टिक मतलब क्या होता है, वही सुहावना होता है, जो बहुत सजाया हुआ रहता है ना, उसे क्या आर्टिस्टिक कहते हैं। तो इसके लिए कौन सा वर्ड दोगे आप, आंसर क्या दोगे एलिजेंट के लिए, आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक दोगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलो एलिजेंट के लिए और कौन कौन सा वर्ड है देख लो, तो ग्रेसफुल, आर्टिस्टिक, और ये कोर्टली, जेंटिल, ब्यूटीफुल। ये आपके लिए एलिजेंट के लिए ये सारे वर्ड हैं, सिनोनिम्स में है इसका, ठीक। देखिए वर्ड जो है ना, जितने वर्ड है यहाँ पर, तो वर्ड तो ये समझ लो आपको सिनोनिम्स में तो काम आता ही आता है, साथ में इंग्लिश के हर सेक्शन में काम आता है, इंग्लिश के हर सेक्शन में काम आता है वर्ड, तो जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत लाभदायक है सर मीनिंग। इंग्लिश के हर सेक्शन के लिए काम है ये, हर सेक्शन के लिए काम आता है वर्ड, वर्ड के बिना कुछ भी नहीं है इंग्लिश, ठीक है। और आप लोग ना रेटिंग जरूर देना आप डेली, ठीक है। रीडिंग कुछ भी हो, कुछ रीडिंग जरूर देना आप, इतना हैबिट बना लो आप, सुबह शाम के लिए हैबिट बना लो, रीडिंग देना ही देना है आपको,
ठीक है। और रीडिंग जब आप पढ़ते हो ना, मन मत पढ़ना, आप बोल के पढ़ना आप, ठीक है। रीडिंग देना ही देना है आपको, ठीक। इंग्लिश के लिए सबसे बड़ी बात ये है। चलो आगे आ जाओ। इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स, इम्पेरेटिव के 4 वर्ड तो देख लो कौन कौन सा यहाँ पर है। अनइम्पोर्टेंट, डिप्रेस, फैमिलियर, एसेंशियल। फैमिलियर, तो कौन सा आंसर दे रहे हो आप? ऑप्शन नंबर डी होगा सर ना। ऑप्शन नंबर डी। चलो अब देख लेते हैं। इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है? जो बहुत जरूरी होता है, जो बहुत जरूरी अनिवार्य होता है, सर। बहुत इम्पेरेटिव होता है, बहुत आवश्यक होता है, इसे इम्पेरेटिव कहते हैं, आवश्यक। अनइम्पोर्टेंट, इसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक, महत्वहीन बोलते हैं। डिप्रेस मतलब चिंतित होना, चिंता में रहना, डिप्रेस ये होता है। फैमिलियर मतलब क्या? मिलनसार, ठीक है। एसेंशियल मीन्स अति आवश्यक होता है, जो बहुत जरूरी होता है, आवश्यक। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो इसके लिए और भी वर्ड जो है, नेसेसरी, कंपल्सरी, एसेंशियल, क्रूशियल, विटल, ये सब क्या है? इसके लिए सिनोनिम्स में इसका आता है, ठीक। चलो एक वर्ड और देख लीजिए। एक वर्ड है लेगैसी। लेगैसी के 4 वर्ड है। इनहेरिटेंस, नेटिव, कनिंग या होमली। बताओ क्या दोगे आप? लेगैसी। देखो लेगैसी मतलब क्या होता है? पैतृक होता है। क्या होता है? होमली होगा सर, विरासत होता है सर ना, विरासत हाँ, में विरासत जमीन या पैतृक या पूर्वज की तरफ से जो आता है ना, ना। सर ठीक है, उसे हम लोग क्या वही कहते तो हैं? होमली लेगैसी। हो जाएगा सर। अब होमली देख हो लो, इनहेरिटेंस का मतलब भी वही होता है। लेगैसी का जो मतलब होता है ना, इनहेरिटेंस का ही मतलब वही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो पहले ये दो दोगे आप, ठीक है, अभी तक में। आगे देख लो ए होगा नेटिव। सर ना। हाँ नेटिव देख लो। नेटिव जो जन्म स्थल ये होता है, जो, ठीक है। नेटिव। कनिंग मतलब क्या होता है? चालाक होता है। चालाक मतलब किस सेंस में? चालाक नहीं बोलोगे आप, धूर्त बोल देना। धूर्त भी क्या होता है? धूर्त भी चालाक होता है। धूर्त किससे बोलते हैं हम लोग? जो माइंड में क्या होता है, नेगेटिव बात रखते हैं, जो बुरा सोचने के लिए करते हैं ना, उसे कनिंग कहते हैं। क्लेवर का यूज करोगे तो क्लेवर क्या होता है? क्लेवर पॉजिटिव सेंस में इसका यूज होता है, और कनिंग का यूज किया होता है नेगेटिव सेंस में इसका यूज करते हैं। यानी फॉक्स क्या होता है? फॉक्स क्या होता है? क्लेवर होता है या कनिंग होता है? फॉक्स जो होता है कनिंग होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो क्लेवर क्या? क्लेवर पॉजिटिव में, कनिंग निगेटिव में इसकी जो होता है, चालाक सेंस में। चलो होमली मीन्स क्या होता है? घरेलू होता है। यानी कि लेगैसी का आंसर क्या दोगे आप? ऑप्शन नंबर ए दोगे, इनहेरिटेंस, ए होगा। ठीक है। तो आज के लिए 4 वर्ड थे आपके लिए, ठीक है। और इसमें देख लेगैसी के लिए और कौन सा वर्ड है? इनहेरिटेंस है, गिफ्ट है, ये है अब्राइट राइट है, अब्राइट राइट डोनेशन है, ठीक है। 2 वर्ड के लिए नहीं आता है आर्मी क्लर्क एग्जाम में, ठीक है। तो ये आज के लिए 10 वर्ड था आज के लिए। तो आज मैं आपको सेंड करूंगा ये आपके कलेक्टिव नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन सेंड करूंगा। आप आज अपना आपके लिए 12 बजे तक में उसको आप नोट कर लेना और रिवाइज करना। और साथ साथ में आज शाम और लाइव जरूर आऊंगा, ठीक है। और पैसेज के साथ ही आऊंगा मैं, ठीक है, जरूर आऊंगा मैं आज शाम को। और क्लास के लिए ना 9:30 रखना, ठीक है, सर 9:30। सर संडे, हाँ संडे को, सर संडे सर वर्ड का सर टेस्ट कीजिए। देखिए वो संडे जो को, होता है देखो ना संडे टेस्ट, को, जैसा कोई सीरीज बनाइए। संडे को देखो जनरली मैं क्लास ऑफ रखूंगा जनरली, ठीक है। लेकिन संडे को मैं क्लास जब लाऊंगा तो क्लास स्पेशल रखूंगा मैं, ठीक है। क्लास रखूंगा तो स्पेशल रखूंगा क्लास, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ अभी, ठीक है। बाद बाकी रिवीजन करें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए सभी से जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।